अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। सामीन, कभी ज़ोरदार थप्पड़ किसी को लगे ना, तो कानों में से साईं साईं की आवाज़ें आने लग जाती हैं और पूरी दुनिया घूम जाती है। समझ नहीं आती कि अब क्या किया जाए, क्या हो रहा है? ऐसा ही एक ज़ोरदार थप्पड़, ज़न्नाटेदार थप्पड़ हाफ़िज़ नईम साहब जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उसने इस पूरे सिस्टम को मारा है, इस पूरे निज़ाम को मारा है और निज़ाम के कानों से आवाज़ें उठ रही हैं, साईं साईं, हाय हाय की आवाज़ें आ रही हैं और हर चीज़ उलट-पुलट होती दिखाई दे रही है और निज़ाम को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब दें तो क्या दें? अब देखते हैं कि कैसे बेशर्मी से जवाब आता है, ढिठाई से आता है या किस तरीके से आता है। ये माजरा दरहकीकत ये है जनाब कि हाफ़िज़ नईम साहब को कराची में उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वहां उन्हें जनाब कंप्लेंट है कि धांधली हुई, कंप्लीटली धांधली हुई है। बहरहाल एक सीट पर एमपीए की सीट पर आ, हाफिज नईम साहब को एमपीए बनवा दिया गया, जितवा दिया गया। आज उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुबह सुबह अपने इदारे में और उन्होंने कहा है जी कि ये जो मुझे सीट दी गई है इसमें मुझे जाहिर किए गए कि आपने 26,000 वोट लिए हैं, आप एमपीए बन गए हैं। लेकिन हाफिज नईम साहब कहते हैं कि नहीं, मेरे 26,000 वोट नहीं है, बल्कि मेरे वोट हैं 30,000 और कुछ सौ आगे। और लेकिन वो कहते हैं जी मैं इतना कम ज़र्फ नहीं हूं कि मैं सिर्फ यहां पर बात छोड़ दूं, बल्कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार सैफ साहब हैं, उसने मुझसे भी ज्यादा वोट लिए हैं। लिहाजा जिसने मुझसे ज्यादा वोट लिए उसको छोड़कर मैं एक जाली सीट को क्यों अपने पास रखूं। उनका कहना यह है कि ये मुझे रिश्वत में दी जा रही है, मेरा मुंह बंद करने के लिए दी जा रही है। वजह यह है कि तमाम सीटों, कराची की जितनी भी सीटें हैं तमाम की बंदर बांट कर ली गई है। वो कहते हैं एमकेएम की एक सीट भी नहीं बनती, ये पीटीआई और जमात इस्लामी की सीटें हैं, लेकिन उनको जितवा दिया गया। इस वक्त जो सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है वो इस वक्त कराची की आ रही है और कराची में तो कहते हैं झरलू इस तरह फेरे गए कि अलाफीज अलामा। तो वो कहते हैं जी मैं ये सीट नहीं लूंगा, मैं ये वापस करता हूँ, एहतजाजन वापस करता हूँ। और मेरा, वो कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर से और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि जो जिसका हक बनता है उसे दिया जाए, जो अवाम ने जो मैंडेट दिया हुआ है वो उसे दिया जाए। इस तरीके से बंदर बांट ना दी जाए, ना की जाए। अब एक जनाब मुंतखब एमपीए का इस तरीके से अपनी सीट को, एमपीए की सीट को ठोकर मारना एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा जनाब इकदाम है। और ये इकदाम पहले पीटीआई किया करती थी। पीटीआई जनाब आती, अब भी ऑप्शन था, इन लोगों को डर था, खौफ था कि इस धांधली के खिलाफ आती वो इस्तीफा ना दे दें। और ये जुर्रत और ये करज पीटीआई में थी कि वो इस किस्म के फैसले कर दिया करती थी। लेकिन अब जनाब, लेकिन पीटीआई को रास्ते बंद कर दिए गए। अब वो बेचारे एहतजाज नहीं कर सकते, जनरल एहतजाज नहीं कर सकते कि उसके उनके उनके सामने उन्होंने जनाब रास्ते में बारूदी सुरंगें रखी हुई हैं। कल इतवार को, परसों इतवार को उन्होंने जनाब ऐलान किया हुआ था कि हम 2 बजे एहतजाज करेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें पता चला कि बहुत सारी गाड़ियां हैं जिन पर पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं, उनके अंदर पेट्रोल पड़ा हुआ है और नामालूम अफराद जनाब वो गाड़ियां लेकर मैदान में आ गए। हो सकता है वो किसी को आग लगाएं, किसी पर पेट्रोल फेंके, कुछ करें। और इसका नाम जो है, इसका जो जो जनाब इल्जाम है वो पीटीआई पर आना था और पीटीआई की बात किसी ने माननी भी नहीं थी। वो 100 कहते जनाब हम तो एहतजाज कर रहे हैं, वो कहते नहीं तुम 9 मई की तरह दहशतगर्दी कर रहे हो। तो पीटीआई ने फैसला करते हुए अपने 9 जो फरवरी का इतवार का एहतजाज था वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एहतजाज नहीं करते, हम सिर्फ आरओ ऑफिस के सामने जो एहतजाज हो रहा है उसी पर उन्होंने इक्तफा किया। वजह क्या है कि अब पीटीआई के सामने रास्ते महदूद हैं उनके। वो ना इस्तीफा दे सकते हैं, ना सीटें छोड़ सकते हैं। सीटें छोड़े उन्हें इंतहा पसंद कहेंगे और अगर एहतजाज करें उन्हें इंतहा पसंद कहेंगे। लेकिन हाफिज सईद साहब, हाफिज नईम साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है और इसकी जो बाज़गश्त है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर सुनाई दे रही है और पूरी दुनिया कह रही है कि किस किस्म का जनाब यहाँ इलेक्शन हुआ है, एक्सपोज करके उन्होंने रख दिया है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे जो फैसला आता है वो किस किस्म का आता है। हमारा जो निजाम दीन है वो डिठाई का मुजाहरा करते हुए कहता है ठीक है आपने फैसला दे दिया, हम दोबारा यहाँ इलेक्शन कराते हैं, या किसी और को हो सकता है ये भी एमक्यूएम को जितवा दे कि आप ये सीट छोड़ दें, उससे नीचे वाला जो कैंडिडेट है उसको हम देते हैं और नीचे वाला जनाब साहब दे रहे, वो होगा एमक्यूएम का होगा। तो इस किस्म के जनाब, लेकिन बहरहाल हाफिज नईम साहब ने जो एहतजाज किया है वो कमाल किया और उस पर अप्रिशिएट उन्हें किया जाना चाहिए।
दूसरी तरफ जी NA 121 लाहौर है, वहां वसीम कादिर साहब को, जो पीटीआई के वोटों से इलेक्शन जीत कर आए थे और MNA बने थे, उनको पहला लोटा 2024 का पहला लोटा बनने का एजाज हासिल हुआ है और फकत 3 दिन में उन्होंने ये एजाज हासिल कर लिया है। अभी तक उनके नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक जनाब उनके हलफ नहीं उन्होंने उठाया, लेकिन वो पहले ही लोटा बन गए। जो ही उन्होंने जनाब ऐलान किया तो बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग थे, उनके घरों के बाहर पहुंच गए और जाकर उन्होंने एहतजाज किया। उनका कहना यह था कि हमने जो वोट दिया था वसीम कादिर आपको नहीं दिया था, हमने वोट इमरान खान को दिया था और आपने हमारी अमानत इमरान खान तक पहुंचानी थी, लेकिन आपने तीसरे दिन ही ये हलफ तोड़ दिया है। और आपने बकायदा हलफ दिया था, आपने कहा था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं जीत कर पीटीआई का वफादार रहूंगा, इमरान खान के कहने पर अमल करूंगा, लेकिन आपने तीसरे दिन ही अपना हलफ तोड़ दिया। तो इस पर बड़ा गम गुस्सा है और सोचा ये जा रहा है कि जनाब लोगों को अब एक मरतबा फिर इनके वहां के जो हल्के के लोग हैं उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इस शख्स ने ये हलफ तोड़ा है, अपना हलफ तोड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, हम इन्हें वोट जो दिए थे, जिस मकसद के लिए दिए थे, उससे ये फिर गया है। और ये मामला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास जाना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ही वो शख्स हैं, वो जज हैं, वो अदालत हैं कि जिन्होंने ये उनके एक बाउंड्री वाल जो थी, एक रुकावट ये थी कि कोई शख्स फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, उन्होंने इसको खत्म कर दिया था और पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया था। तो अब ये पहला चूंकि वाकया है कि बंडियां लग रही है, जमीरों की खरीदो फरोख्त हो रही है और सीटों की खरीदो फरोख्त हो रही है, तो इस पर जनाब डायरेक्टली जो जिम्मेदार हैं वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास 14 बंदे जाली बंदे थे और चीफ साहब को खुद पता था कि ये जाली बंदे हैं, पूरे वहां के लोगों को पता था, वहां के एजेंसियों को पता था, वहां के वकीलों को पता था कि ये जाली लोग हैं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने उनको बहुत ज्यादा अहमियत दी और पार्टी के जो 8 लाख वर्कर्स थे, वोटर्स थे, उनको उन्होंने अहमियत नहीं दी और बल्ला उन 14 लोगों के कहने पर छीन लिया। हालांकि ये 14 लोग कहीं भी इलेक्शन में नजर नहीं आए, मतलब कोई इलेक्शन लड़ते तो सही ना, जीतते हारते दूर की बात है, ये वो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन इनके कहने पर करोड़ों वोटर, कम से कम 2 करोड़ वोटर है, 2 करोड़ वोटर्स को मुश्किलात में डाला, परेशानी में डाला। किसने डाला? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने डाला। और चीफ जस्टिस साहब पर जब ये तनकीद की जाने लगी तो उन्होंने FIA से नोटिस दिलवाए, मतलब FA की हरकत में आ गई। तो जनाब अब जब जब भी कोई लोटा बनेगा, जब जब भी किसी की खरीदो फरोख्त होगी, तो लोग जो दुआएं देंगे वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को देंगे। और अब फिर एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भी याद किया जा रहा है कि चीफ साहब देखें, आपने सिस्टम का क्या बेड़ा गर्क करके रख दिया है, आपने निजाम इंसाफ की ऐसी तैसी फेर के रख दी है, आपने जमीरों की खरीदो फरोख्त की इजाजत दे दी है कि लोग आए और मंडियां लगाएं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, वो एक सियासी गिद्ध की तरह जो आजाद अरकान है पीटीआई के और जो पीटीआई के इमरान खान के नाम पर वोट लेकर बने हैं, MNA बने हैं, उन पर नजरें जमाए बैठे हैं। कोई कहता है यहां से खींचो, कोई कहता है वहां से खींचो, और साथ धमकियां दी जा रही हैं कि पहले पहले तो ये हुआ कि जब तक उनको इलेक्शन लड़ने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना पड़ा और अब उनकी वफादारियां छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कोई नहीं है जो इस हक सच की बात करे। इवन वो लोग जो इसको गलत भी समझते हैं तो वो कहते हैं कि ये निजाम है, ये सिस्टम है, इसमें क्या कोई कुछ नहीं, वो कहते हैं कि ये गलत है, उनका कहना खुद कहना है कि ये गलत है, लेकिन वो कहते हैं चूंकि ये सिस्टम है लिहाजा हम इसे कुछ नहीं कर सकते। और ये तमाशा जो है ना सारे लोग देखने पर मजबूर है, मजबूर क्या वजह से जानबूझकर देख रहे हैं, लेकिन बाहर से जो बैरूनी दुनिया है उसने इस पर सख्त एक्शन लिया है और वो ना सिर्फ इस धांधली की मजम्मत कर रहे हैं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि इसको बेनकाब किया जाए और इसके जिम्मेदारों को बाकायदा सजा दी जाए ताकि ऐसा ना हो। ये हमारे यहाँ ये जमहूरियत के साथ मजाक किया गया है, पाकिस्तान के साथ जो मजाक किया गया है उसमें किसी हद तक हमारी सुप्रीम कोर्ट भी हिस्सेदार है, इलेक्शन कमीशन हमारा हिस्सेदार है, हमारे अरबाब इक्तदार, अरबाब इख्तियार इसके जिम्मेदार हैं। वो शायद यहाँ पर जमहूरियत को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, वो शायद यही चाहते हैं कि यहाँ पर एक डंडे की हुकूमत हो, जिसको जिस तरीके से हाँक दिया जाए वो वहां चला जाए। ये ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर आप जमहूरियत का जो लवादा उड़ा हुआ है
कम से कम वो तो खत्म करें, तभी जनाब इस तरह लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। इस वक्त जनाब इत्तलात ये हैं कि बलूचिस्तान पूरे में एहतजाज हो रहा है, सिंध में सक्खर में एहतजाज हो रहा है, पंजाब में जगह जगह पर एहतजाज हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में शांगला में और जनाब दूसरे इलाकों में जनाब एहतजाज हो रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है बंदर बांट की जा रही है, सीटों को आपस में तकसीम किया जा रहा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि जो मरकजी शाहराह है वो 20 जगह से बंद है एहतजाज की वजह से, लेकिन इसका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। और पंजाब में तो ये होता है कि कोई पीटीआई का कोई शख्स एहतजाज करता है, उसको उठा लिया जाता है, जैसे जनाब शहजाद फारूक को उठा लिया गया। और वजह क्या है कि वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने एहतजाज किया, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में ये मुकदमा दर्ज नहीं हो रहे, क्यों? वहाँ की नजाकत का इन्हें एहसास है, और वहाँ पीटीआई के लोग चूंकि मौजूद नहीं है, वहाँ और दीगर जमातों के हैं, तो वहां पर दफा 144 भी नहीं है, वहां पर कोई और भी मुकदमात भी नहीं हो रहे। लेकिन पंजाब में जो है पीटीआई वालों को सर उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही, और ये सारा का सारा जो ढकोसला हो रहा है जमहूरियत और इलेक्शन के नाम पर हो रहा है। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या मामला बनते हैं। ये अब तक की मैंने कहा अपडेट सी, एक तो हाफिज नईम साहब वाली और दूसरी चीफ जस्टिस साहब को दुआओं वाली, मैंने कहा मैं आप तक पहुंचाऊं। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।